मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 35 धमकाने का अधिकार नायिका के हरम वाली खलनायिका। धमकाने का अधिकार एड्स बाय पब फ्यूचर 69 सप्ताह। क्रिस्टल ने सिर हिलाया। ठीक है, तो यह 1 साल और 4 महीने से सिर्फ 1 सप्ताह कम है। एमिलिया ने सिर हिलाया। गोरी लड़की की नीली आंखें खुशी से चमक उठीं और वह खुशी से मुस्कुराने लगी। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई लड़की हफ्ते में 2 दिन 15 शॉर्ट केक खाती है तो उसे 40 किलो वज़न बढ़ाने में 1.5 साल से भी कम समय लगेगा। एमिलिया ने स्पष्ट रूप से देखा कि नायिका की अभिव्यक्ति अजीब थी, इसलिए वह पहले से ही उसके शब्दों में सुराग ढूंढ रही थी कि क्या हो रहा था। दुर्भाग्यवश वह समस्या को बहुत गहराई से देख रही थी और यह समझ नहीं पाई कि ये सब एक मजाक था। फुफू, तुम मुझे धोखा नहीं दोगे, यह 1 साल और 3 महीने से 1 सप्ताह कम है। नायिका ने लगभग आंखें घुमाते हुए कहा, आप बात समझ नहीं रहे हैं। ये देखकर कि उसके दोनों छात्रों में से कोई भी यह नहीं समझ रहा था कि वह क्या सिखाने की कोशिश कर रही थी, क्रिस्टल केवल हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठा सकी। नायिका ने सोचा कि मामला खत्म हो जाएगा क्योंकि वे इसका पता नहीं लगा सके, लेकिन वह एमिलिया के प्रिय साथी के अस्तित्व के बारे में नहीं जानती थी। एमिलिया, मुझे तुम्हें ये बताने में दुख हो रहा है, लेकिन क्या तुम वही नहीं हो जिसने अभी 15 शॉर्ट केक खाए हैं? और तुम यहाँ सप्ताह में 2 बार आओगी? तो एमिलिया ने पलकें झपकाईं, मानो ऐसा विचार उसके दिमाग में कभी आया ही न हो। अरे, तुम्हारा मतलब है वह मेरे बारे में बात कर रही है? सिंथिया ने दुर्भावना से ठहाका लगाया। यह सही है, वह मूल रूप से कह रही है। बेवकूफ़ बेवकूफ़ एमिलिया, तुम मूर्ख हो। अगर तुम इस तरह केक खाती रहोगी तो 1 साल से भी कम समय में तुम एक मोटी एमिली बॉल बन जाओगी जो सड़कों पर लुढ़क सकती है, समझे? ये सच नहीं है। यह मेरे पेट में प्रवेश करने के तुरंत बाद गायब हो जाता है, इसलिए मेरा वज़न बढ़ने का कोई कारण नहीं है। हटट नॉवल बनटट। हाँ, लेकिन वह यह नहीं जानती, है ना? तो वह मेरा मजाक उड़ा रही है ना? एड्स बाय पब फ्यूचर, यह सही है। मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत। बेशक, चूंकि उसने सफलतापूर्वक आग जला ली थी, अब तेल डालने का समय आ गया था। यह सही है एमिलिया, मेरी शैतानी खलनायकी का मजाक उड़ाने की हिम्मत करना, यहाँ तक कि तुम्हें बेवकूफ़ मोटी बेवकूफ़ कहना, ये मूर्ख कैसे बिना सज़ा के बच सकता है? उद्धरण। यद्यपि वह नायिका की अपेक्षा सिंथिया से अधिक नाराज थी, लेकिन उसके साथी से केवल एकांत में ही बात की जा सकती थी। हालांकि नायिका के पास ये सुविधा नहीं थी। एमिलिया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? बेशक, एमिलिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय लड़की बिना कुछ कहे उठ खड़ी हुई, मेज़ के चारों ओर घूमी और चौंकी हुई नायिका को दुल्हन की तरह गोद में उठा लिया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। एमिलिया ने आंखें घुमाते हुए गोरी लड़की को सोफे तक ले गई। मैं तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने के लिए दंडित करने जा रहा हूँ। अब जब क्रिस्टल को एहसास हो गया है कि इसके परिणाम हो सकते हैं, तो वह इसे कैसे स्वीकार कर सकती है? मैं नहीं था। नायिका के लिए दुर्भाग्य से, सिंथिया ने अपनी खलनायिकता को पहले ही चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। झूठा। सौभाग्य से, नायिका बहुत भारी नहीं थी और एमिलिया का शरीर औसत से बेहतर था, भले ही उसने अभी तक अपनी साधना शुरू नहीं की थी। अगर उसे नायिका को बीच में ही नीचे गिराना पड़ता तो ये काफ़ी शर्मनाक होता। एड्स बाय पब फ्यूचर सोफे पर पहुंचते ही
उसने नायिका को उस पर जोर से पटक दिया और उसके ऊपर चढ़ गई, जिससे लड़की का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। चिंतित डिक्सी उनके पीछे पीछे आई थी, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल सकी। अगर क्रिस्टल ऐसा करने की कोशिश कर रहा होता तो बात अलग होती, लेकिन एमिलिया के पहल करने के बाद शूरवीर को वास्तव में नहीं पता था कि अपनी राजकुमारी को खुद से कैसे बचाया जाए। वह क्या करने जा रही है? दोनों के बेचैन मन में यही विचार था। यह कोई हास्यास्पद रूप से बेतुकी सजा नहीं है, जैसे कि तब तक चूमना जब तक कि आपको खेद न हो जाए, है ना? उनके सवालों का जवाब तब मिला जब एमिलिया ने अपनी अंगुलियों को नायिका के शरीर के किनारों पर दबाया। पतली सनड्रेस दबाव के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती थी, और क्रिस्टल को लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे एमिलिया की नर्म उंगलियां सीधे उसकी त्वचा पर दबाव डाल रही थीं। जब एमिलिया ने अपनी उंगलियां ऊपर नीचे हिलाईं तो लड़की बेकाबू होकर हंसने लगी, लेकिन एमिलिया की जांघों ने उसे अपनी कमर के चारों ओर कसकर सोफे पर जकड़ रखा था। रुको, आहा, रुको, मुझे माफ़ कर दो। एमिलिया ने उसे गुदगुदाना जारी रखा, उस लड़की को उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत करने के लिए दंडित करने का दृढ़ निश्चय किया। ये 5 मिनट का समय होगा, 1 सेकंड भी कम नहीं। अब जबकि उन्हें दोस्त माना जा सकता है और वह क्रिस्टल की स्थिति सुधारने पर भी काम कर रही थी, तो वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? लड़की को निश्चित रूप से सज़ा मिलनी ही थी, लेकिन जब क्रिस्टल की आवाज़ अजीब हो गई तो एमिलिया अचानक रुक गई। नायिका ने अन्य 2 लड़कियों के अजीब हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। माफ़ करना, एमिलिया, मैं तुम्हारा फिर से मजाक नहीं उड़ाऊंगा, ठीक है? मैं बस चिंतित था, मेरा विश्वास करो। एमिलिया अनिच्छा से उठ खड़ी हुई और नायिका को राहत की सांस लेने का मौका दिया। उसने क्रिस्टल की कराह को अनदेखा करने का फैसला किया। वैसे भी, चूंकि लड़की खुद इसके बारे में नहीं जानती है, इसलिए इसे और खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं, केवल मैं ही अपने दोस्तों को धमका सकता हूँ। मेरे दोस्त मुझे धमका नहीं सकते। एड्स बाय पब फ्यूचर। यद्यपि एमिलिया का बयान अनुचित और दबंग था, फिर भी किसी कारणवश क्रिस्टल को उसके द्वारा मित्र के रूप में स्वीकार किए जाने पर दिल से बहुत अच्छा लगा। मुझे समझ आ गया। अच्छा, तो पढ़ाई पर वापस। और फिर क्रिस्टल ने कुछ ऐसा कहा जो उसके सामान्यतः अध्ययनशील स्वभाव के विपरीत था। कैसा रहेगा? हम पहले ब्रेक के तौर पर कोई खेल खेलें? एमिलिया ने अपना सिर झुकाया। खेल? योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। आहा, खुश हो जाओ एमिलिया, अगर तुम अभी शुरुआत कर रही हो तो ये सामान्य बात है। तुम इससे पहले ही बहुत बेहतर हो जाओगी। क्रिस्टल की सांत्वना से एमिलिया की गहरी नज़रें बिल्कुल भी कम नहीं हुईं। बेचारी मध्ययुगीन राजकुमारी ने पहले कभी वीडियो गेम नहीं खेला था। यह उसके लिए स्मार्टफोन की तरह ही एक अजीब अवधारणा थी, और उसे बुनियादी बातें भी सीखने की अनुमति नहीं दी गई थी, इससे पहले कि 2 लड़कियों ने बारी बारी से उसे लड़ाई के खेल में धमकाना शुरू कर दिया। उसने कॉम्बो सीखने की पूरी कोशिश की, और 2 बार हारने के बाद क्रिस्टल और खुद को बराबरी का मुकाबला कहा जा सकता था। उसके साथी ने वीडियो गेम में प्रतिभाशाली होने के लिए उसकी प्रशंसा भी की। दुर्भाग्य से, डिक्सी के पास स्पष्ट रूप से बहुत अधिक अभ्यास था, और लड़की के साथ उसके सभी मुकाबलों को केवल एक पेशेवर द्वारा एक नौसिखिए को निर्मम रूप से धमकाना ही कहा जा सकता था। यदि वह नायिका होती तो एमिलिया ने उसे आत्मसमर्पण करने के बाद ऐसा दुस्साहस करने के लिए सचमुच पीटा होता।
लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका शूरवीर उसके साथ इस तरह विश्वासघात करेगा। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो, डिक्सी? मैं अभी भी सीख रही हूँ, कुछ दया करो, तुम्हें पता है। डिक्सी की आंखों में प्रतिशोधपूर्ण संतुष्टि और उम्मीद दोनों की चमक थी। मेरी राजकुमारी अब कोको की तरह लग रही है, कितना दुखद टिल्डा। यह निश्चित रूप से पर्याप्त है, वह पागल हो जाएगी। हालांकि उसे निराशा हुई कि एमिलिया ने उसे क्रिस्टल की तरह दंडित नहीं किया। या तुम, हम्फ, वैसे भी मैं खेल चुका हूँ। क्रिस्टल मुस्कुराई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि दोस्तों के साथ खेलना कैसा लगता है। उसे ये सोचकर थोड़ा दुख हुआ कि इतने सालों से वह इस तरह के अनुभव से वंचित थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, तो फिर हम पढ़ाई पर वापस लौटें। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन।